under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch. को भी दिखाना कैसा है। इस हाल पर आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, इस हाल पर आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। आज जा रही है इधर दासी की याद हमें खूब आएगी, आपकी याद हमें खूब आएगी। जहाँ भी रहो मुस्कुराते रहो। आज तो आप हमसे जुदा हो जाओगे, आज तो आप हमसे जुदा हो जाओगे। दुआ करते हैं। एक परिवार है जहाँ हर दिन रविवार होता है, हर दिन में प्यार होता है, पर आखिरी दिन बड़ा बेकार होता है। विदाई की घड़ी है आई, सबकी आंखों में आंसू है लाई। आपकी पूरी हो हर अभिलाषा, दुआ ये सबके जुबान पर है आई। आपकी पूरी हो हर अभिलाषा, दुआ ये सबके जुबान पर है। जानते हो ये आज हमारे लिए बहुत दुख। एक भी टीचर नहीं, और ये मेरे साथ पहली ऐसी टीचर आई जिन्होंने आपको भी संभाला और साथ तो मुझे भी संभाला। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि आगे हम सबको छोड़ के जा रही है। लेकिन मैं भविष्य में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और चाहती हूँ ये जहाँ जाए खूब खुश रहे और अपने बच्चों का सुख पाए। मजे में यही हो गया। तब ये भी जब आप पूछ रहे थे कि मुझे एनपी में मिलकर वापस यही मिली ये दुर्गम है, क्योंकि इस दिन मेरे लिए बहुत सुगम कर रहे हैं। यहाँ के लोग चाहे वो हेमंत रहे, आप रहे या ममता मैम रहे, एक तरह सपोर्टिव है कि शायद पूरी फैमिली मेरी सपोर्ट या यहाँ के बच्चे। हमें एक मेरे अलावा जो दूसरी मैडम आई थी वो पहली मैडम वाली तनुजा मैम थी ना, और तनुजा मैडम ने आपको कोई ऐसा विषय नहीं होगा जो नहीं पढ़ाया, और ना कभी ये कहा मुझसे कि मैडम मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैडम मुझसे ये नहीं होता है। बकायदा मुझसे हमेशा इन्होंने ये कहा कि मैडम चिंता मत करो हो जाएगा, मैडम चिंता मत करो सब हो जाएगा। तो ऐसा को मैं तो कभी भी नहीं भूल सकती। यहाँ से ये चली जरूर जाएगी लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेगी। बच्चों से क्या बोलूं, बच्चों आपको पता है पूरा 1 साल 2 महीने हो गए मुझे। आज मैंने 17 अगस्त को ज्वाइन किया था और आज 17 अक्टूबर ही है, ठीक 1 साल 2 महीने। और जब मैं आई थी तो तब बच्चे तो इतने थे, 4 बच्चे और ज्यादा थे हमारे पास में, और टीचर भी एक ही थी, नंदी मैम थी। लेकिन कभी बच्चे हमारे, मैं ये कहूँगी इतने सारे विद्यालयों से आ गए हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत इनोसेंट हैं। मतलब इनके अंदर भी वो चालाकी या ऐसी चीज नहीं है, किसी से कुछ भी कह दो वो दिल पे नहीं लेते, उस चीज को सीखते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है आप लोग कि आप अभी उसमें नहीं गए हो। मैं चाहूंगी कि मैं ये चाहती हूँ आप इस माहौल से बाहर निकलो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि यहाँ मैंने देखा थोड़ा बहुत बैकवर्ड है यहाँ के लड़कियों के पढ़ाने के लिए, ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज भी नहीं है ज़्यादा और जोर भी नहीं देते। 12th के बाद उनकी शादियाँ कर देते हैं, फिर क्या होता है या तो वो घर चला नहीं पाती हैं या वो फिर अपने मायके आगे रह जा रही हैं, या उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना वहाँ, तो वो उसको अगेंस्ट उसका वो नहीं कर पा रही है, अपोजिशन नहीं कर पा रही है। तो आपको क्या करना है, मैं बस इतना ही चाहूँगी चाहे कुछ भी करो, अपना एजुकेशन पूरा करो हर हाल में। अपने पेरेंट्स जाने का मन नहीं करता, गवर्नमेंट के वो है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ छूट रहा है। सुनने के लिए अच्छा मिले, आप तो लोग फिर जॉब में लग जाओगे तो क्या ये काम दूंगा मैं, थमाओगे बाहर आओगे ना, मुझे मिल सकते हो कहीं कि हाँ यहाँ पोस्टेड है, दीपिका यहाँ पोस्टेड है, सोनी यहाँ आए हैं, है ना। सब मैडम स्टाफ को, अपने प्रिंसिपल मैम को और अपने चारों अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे इस स्कूल में इन्होंने बहुत अच्छा बेटा, पहले से ही बहुत अच्छा वो चला रखा है, पहले से और भी अच्छा वो बन गया हमारा स्कूल का माहौल। मैं तो 2008 से लगी हूँ यहाँ पर, तब से देख रही हूँ अपने स्टाफ को, मेरे आने पर कितनी टीचरें आ गई, कितने चले गई हैं। तो आज इस स्टाफ का जैसा मैंने पहले माहौल नहीं देखा था कि जो आज देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। और मुझे अपने तनु मैम पर इतना भी गर्व है कि मेरी मैम ने बहुत अच्छा आप लोगों को अच्छी शिक्षा भी दे के गई है, अच्छा व्यवहार भी किया, मेरे साथ भी माँ का जैसा व्यवहार करके आज इनको विदाई दे रहे हैं हम लोग। तो इनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें,
इनको बहुत अच्छी हमारे स्कूल में दोबारा फिर प्रमोशन में आ जाए। हाँ सही कहा था। The earth's gentle sigh. सुनो सारे बच्चों, सुन लो, तुम गवाह हो यहाँ पे, मेरी विटनेस। अगर मेरे जाने के बाद इन्होंने इतनी दोस्ती किसी से करी तो तुरंत मेरा नंबर है ना तुम लोगों के पास, तो तुरंत मुझे फोन कर देना। ज्यादा इन्होंने रील बनाई किसी के साथ ना, मेरे को छोड़ के तुरंत मेरे पास खबर पहुंचानी थी। समझ में आ रहा है? ज्यादा ऊपर बैठना, नीचे बैठने की भी जरूरत नहीं है ना। मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले लूंगी। और मेरी सीट है पीछे से। आज कोई मेरे यूपी कह रहा है ना, मैंने कहा मैडम कहाँ से आती है, तो कह रहा वहां से। तो मैंने कहा बेटा किस में आती है, तो वो ये नहीं समझा, तो कह रहा मम्मा मैडम साथ किसमें, पीछे से बैठ के जाएंगी। Lullaby song. आप घर में नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? मुझे खुद नहीं हो रहा। मैम को दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने सुना है कि लेक्चरर को ग्रीन पेन क्या कहते हैं उसको यूज करने की इजाजत होती है। और ये पेन मैं इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि भनोली में और तो कुछ अवेलेबल था नहीं फिलहाल, तो इसलिए मैंने सोचा मैं एक छोटा सा ऐसा गिफ्ट लेके जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जब लेक्चरर बने ना तो पहला साइन वो इसी से करें। और ये मैंने देख रखा है, इसमें ग्लास जेल ठीक है, मैं इसमें कुछ ना कुछ वो करके भेजूँ। मैं देखती हूँ कि मैडम तब तक इसको संभाल के रखती है या नहीं। मानती हूँ कि एक छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आपको मैंने जो कह रखा है ना वो आप करोगे। बहुत बड़ा है जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट। और तन्नू मैम के बारे में मैंने कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बहुत देर से अपने आप को संभाल रखा है। मतलब बहुत देर से भी नहीं कहूँगी, बहुत दिनों से, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं जब वहाँ से आई थी, मेरा स्टाफ ऐसा था ना, मेरा पुराना स्टाफ जहाँ मैं पहले स्कूल में थी, वो मुझे ना मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं स्कूल जा रही हूँ करके। जैसे खेल नहीं होता वैसे ही वहाँ भी मेरे को बस चिढ़ाते रहते थे वो सारे के सारे। मैं उस समय पे ना हमारा इतना काम होता था, वहाँ हम 3-4 टीचरें थी, हमारा इतना काम होता था क्योंकि स्टाफ कम होता था, कम था वहाँ पे। और जब मैं वहाँ से छोड़ के आई ना तो मैडम मतलब वो सभी लोग रोने लग गए थे, मैं भी रोने लग गई थी। और बच्चों से मेरा पहले से ही ऐसा कनेक्शन रहा है, मैं जिस भी विद्यालय में रही, मैं जब वहाँ से आई ना मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ ट्रांसफर लेके। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची और उसके बाद मेरा तन्नू मैम से जब परिचय हुआ तो आपको पता है हम नीचे बैठ के, याद है आपको पिछले साल नीचे बैठ के हम खाली टाइम में कभी कुछ बनाते थे, कभी कुछ क्रिएटिविटी करते थे। तो मैम को देख के मुझे ऐसा लगता है ना कि उनका दिमाग सेम टू सेम मेरा ही जैसा है। मतलब हमारे अंदर थोड़ा बचपन है, हम कभी थोड़ा सा भी टाइम मिलेंगे ना हम हमेशा ऐसे करके, जबकि मैं मैम से कहती हूँ भूल भी जाती हूँ कि मैं टीचर हूँ करके। दोस्त होता है ना उसके साथ हमारा बचपना जिंदा रहता है। या फिर अगर हम कहीं पे ना हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में है ना जहाँ पे हम हर किसी से सीरियस होकर बात करते हैं। तो सबसे जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, हम उसके साथ हमारे जितना भी हमारा बचपना होता है ना वो जिंदा रहता है। हम बच्चे बन जाते हैं उनके साथ, पहले इनके साथ और अभी हेमा मैम के साथ भी। तो मेरे लिए तो मैं ऐसा लग रहा है ना मुझे कि मेरा स्कूल आने का रीजन ही मैडम है। मैं सुबह उठती हूँ ना, अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो रही हूँ तो सीधे कॉल आएगी कि अरे आप आए नहीं अभी तक। मैंने इनकी वजह से ना टाइम पे आना स्टार्ट किया है। और जाते वक्त हाँ मैं कभी टाइम पे नहीं आती थी, आपको पता है, जब तक मैं अकेले आती हूँ। और जब से मैम मेरे साथ आती है तो मैं टाइम पे आती हूँ। जाते वक्त भी वही है, कभी मैं गुस्सा भी हो जाऊँगी कि यार तुम आते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। और जब भी कभी कोई ज़रूरत होती थी ना, मैं घर में कितनी भी बिजी हूँ, मेरे साथ तो कोई है नहीं, मेरा खुद का बहुत छोटा है, पर कभी ऐसी ज़रूरत होती थी ना इनको, तो मैं अपने बच्चे को ले जाके भी इनका सामान पहुँचाती थी वहाँ। और उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि मुझे ना इनकी प्रॉब्लम के सामने अपनी प्रॉब्लम में मेरे को कभी ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं हाँ मेरे को भी ऐसा कहना चाहिए या ये सब। अगर ये खुश है तो मुझे लगता था मैं भी खुश हूँ, बढ़िया हो गया, मतलब अच्छा लगता था कि हाँ ठीक है। उन्हें शायद नोटिस नहीं किया होगा, पर हम हमेशा ना कोइंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि सेम कलर के कपड़े पहनते हैं। पता नहीं क्यों हम कभी भी ऐसा प्लान नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन भी मैं पिंक पहनूंगी तो वो आज भी आप देगा, क्योंकि मैंने आज पिंक पहना है ना तो इन्होंने भी पिंक। जिस दिन मैं ब्लैक पहनूंगी तो वो भी ब्लैक पहनती है। और मैं कितने दिन उनका भी है, वो ऐसी चीजें मुझे बोल देती है ना कि मैं सोचती हूँ सच में इनको मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट होगा कि वो ऐसी चीजें मुझे बोल रही है। और बच्चों इनके अभी तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, इसलिए रोना भी नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो आ रहा था ना, अब मुझे रोना नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों मुझे फील ही नहीं हो रहा कि ये जा रही है। मुझे खेल जैसा
जैसा लग रहा है ये सब कुछ, और हम बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन इतना इमीडिएट हुआ कि बहुत अब थैंक यू कुछ यार, नहीं- तुमने कभी तक मैं आपको कुछ- लेकर आई। कुछ बच्चों नहीं। को थैंक यू, आज मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी इतना भी। मैं आज आई भी इसीलिए बेटा, मैं चले जाती, मैं ममता मैं यहाँ नहीं होती ना, आज मैं किसी हाल में नहीं आती ना। मैं कल मेरे को पता चल गया था मैम आने वाली है तो मैं चले जाती। आज मैं स्कूल आई भी हूँ, कल तो मैं आपके लिए आई आपकी मैंने कुकिंग करवानी थी और मैं नहीं चाहती थी कि आपका दिल टूटे। और आज मैं अगर स्कूल में हूँ तो सिर्फ ममता मैम की वजह से, अदरवाइज मैं कल ही चले जाती। मेरे फैमिली वाले खुद मुझे कह रहे हैं कि आ जाओ, क्या वहाँ कर रहे हो, खाली आपको टेंशन हो रहा है। बट मैं सिर्फ मैम की वजह से आज पूरा दिन रुक गई, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जा सकती थी ना। और मैं सच में पता नहीं क्यों होता है ना, अच्छा वेल विशर तो बहुतों के होते हैं, बट इनके लिए ना दिल से दुआ निकलती है। मुझे ऐसा लगता है जबकि मैं परमानेंट भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें बेस्ट मिलना चाहिए, ये डिजर्व करती है ना, क्योंकि वो सबके लिए इतनी काइंड है, इतनी लॉयल है। तो मुझे एक दिल से मन करता है चाहे मैं कहीं भी रहूँ, इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सब मजाक है ना कि मेरे अलावा किसी से बोलना मत, बात मत करना है, बट मैं सच में मैं चाहे मैं कहीं भी रहूँ, मैं ये कोशिश और ये हमेशा प्रेयर निकलेगी कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कभी वो ना हो, क्योंकि ये शो ही नहीं करती। ऐसा लगता है ना इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमेशा खुश दिखती है ना, तो कोशिश भी वही करती है। बस मैं ये चाहती हूँ दिल से कि बहुत और भी सक्सेस डिजर्व करती है, सिर्फ ये जॉब नहीं, उससे काफी कैलिबर रेंज है। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जहाँ भी रहे, मैं दिल से मतलब मैं कॉन्टेक्ट में रहूँ ना रहूँ, मैं एक वो निकलती रहेगी ना, एक होती ना दुआ किसी के लिए ऐसे निकलती रहती ना कि वो हमेशा खुश रहे, उनको वो सब मिले जो वो डिजर्व करती है। इस बार आपको टूटना नहीं है, करके ना इस बार आपको सारा मैम हो जाएगा। इस बार आपको टूटना ही है। उसमें जितनी आपको कोई भी अगर उसमें कोई भी समस्या आ रही है ना, कोई भी दिक्कत है, वो किसी भी तरीके की हो, फाइनेंशियली इमोशनली अगर आप वीक हो तो ना आप मुझे कॉल करोगे, मैं मानती हूँ मैं बच्चे की वजह से नहीं उठा पाती, उस समय नहीं कर पाऊंगी, बाद में करूंगी। इमोशनली वीक हो तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको मोटिवेट करूंगी, आपको जिस तरीके से भी जो भी चाहिए ना, लेकिन उसकी आधी सैलरी मिल जाएगी।